कितना बुरा लगता है ना जब कोई हमें देखकर भी अनदेखा कर देता है। हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। हम मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जब कोई इंसान हमें इग्नोर करे तो उस वक्त क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो पहले आपको बहुत वैल्यू देता था, लेकिन अब वही इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, तो ऐसे में क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं। ऐसा लगता है ना कि अब बस बहुत हो गया। अब पूछ ही लेते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, तुम इतना क्यों बदल गए? अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बताओ। हमारे अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है और उस वक्त हमें तुरंत क्लैरिटी चाहिए होती है, और हमारा यही डेस्परेट होना, इमोशनल होकर पैनिक मोड में चले जाना सामने वाले के बिहेवियर को और भी ज्यादा ताकत देता है और वो इंसान हमें इग्नोर करता चला जाता है। तो इस बात को समझो, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई इंसान आपके मैसेजेस देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको देखने के बाद भी अनदेखा कर दे रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, जानबूझकर खुद को बिजी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं वो इंसान भी यही चाहता है कि आप इस बात को समझो कि आप इग्नोर किए जा रहे हो और खुद पीछे हट जाओ। लेकिन हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में कभी जाता ही नहीं। हम परेशान होते रहते हैं कि देखो फोन हाथ में है लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा। खुद को ये झूठी बातें समझाना बंद करो कि हो सकता है वो बिजी हो, कुछ काम कर रहा हो। देखो, अगर ऐसा होता, वो सच में बिजी होता, तो वो आपको खुद इन्फॉर्म कर देता कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, कुछ देर में बात करता हूँ। जाहिर सी बात है कि जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उनके लिए एफर्ट करते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमारी ही होती है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते और इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस तरह से इग्नोर कर रहा है, तो उस इंसान से दूरी बनाना शुरू करो। उसे ये बात बिल्कुल क्लियर कर दो कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखना कि आप उनसे अटेंशन मांगकर, सवाल करके कुछ हासिल नहीं कर लोगे, लेकिन अपनी वैल्यू जरूर गिरा दोगे। अगर उस इंसान की नजर में आपकी जरा सी भी कीमत होगी तो वो खुद एफर्ट करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती घुसने से सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्निटी हर्ट होगी। किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि तुम ही ना रह जाओ। और जो इंसान आपको खोने से ही नहीं डरता, उसके पीछे भागना बेवकूफ़ी है। खुद को चेस मोड से निकाल कर ऑब्जर्व मोड में लाओ। सिचुएशन को थोड़ा दूर से देखने की कोशिश करो कि क्या सामने वाला जेन्युइनली बिजी है या फिर वो मुझे सच में इग्नोर कर रहा है। जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हमारी कोई गलती है, या फिर मैं बोरिंग हूँ, या फिर शायद मैं उस लायक ही नहीं कि लोग मुझे वैल्यू दें। धीरे धीरे हम सामने वाले के बिहेवियर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ने लगते हैं। सामने वाले को खुद से कहीं ज्यादा ऊपर, कहीं ज्यादा काबिल समझने लगते हैं, और यहीं आकर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह से बिखर जाता है। देखो, अगर आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं तो हर बार इसका कारण आप नहीं होते हो। कुछ लोग सेल्फिश भी होते हैं। जब तक उन्हें आपसे काम होता है तब तक वो आपके आगे पीछे घूमते हैं, और जिस दिन उनका वो काम निकल जाता है वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताती हूँ कि जब कोई आपको इग्नोर करे, आपको क्या करना है कि जो एनर्जी और टाइम आप ये सोचने में लगा रहे थे कि वो इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, उस एनर्जी और टाइम को आप खुद पर इन्वेस्ट करिए। क्योंकि कई बार जिंदगी हमें कुछ लोगों से इसलिए भी दूर करती है जिससे हम खुद के करीब आ सकें। तो जो जा रहा है उसे जाने दो,
ना तो उसका पीछा करना है और ना ही मिन्नतें करनी है। जब हम दूसरों को मजबूर करना छोड़ देते हैं कि वो हमें चुने, तो इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है। हम खुद को स्पेस दे पाते हैं इज्जत और आज़ादी के लिए। देखो, आपके पास दो तरह के दर्द होते हैं, जिनमें से एक आपको झेलना ही होता है। पहला, नजरअंदाज होने का दर्द, जो सिर्फ एक दर्द बनकर ही रह जाता है, और दूसरा, खुद पर की गई मेहनत का दर्द, जो आपको बदल कर रख देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा दर्द चूज करते हो। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो इंसान अपने इमोशनल पेन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट करता है, उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है, और वही इंसान लाइफ में ग्रो करता है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी किसी को मनाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा होता है। तो लोगों के पीछे भागना बंद करो और खुद पर ध्यान देना शुरू करो। इग्नोर करो उन लोगों को जो आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मैसेजेस करके देख लिया, सवाल पूछ कर देख लिया, लेकिन अब भागना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे भागो, उन सपनों के पीछे भागो जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो। आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना, खुश रहना।